नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है यहां पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी की लाइव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की क्लास सीरीज नंबर 503 में हम आपको करवाने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड 151 लाइनर क्वेश्चन। जी हाँ, ये 151 लाइनर क्वेश्चन आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है। तो जी हाँ, जैसे हमारे इंडिया के अंदर बीसीसीआई है क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए, तो जी हाँ, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरेना विलियम किस खेल की जानी मानी खिलाड़ी है। तो जी हाँ, सरेना विलियम्स है, ये टेनिस की खिलाड़ी है। और जी हाँ, इनकी एक और बहन है, उनका नाम है वीनस विलियम। जी हाँ, सरेना विलियम और वीनस विलियम दोनों ही विलियम्स बहनों के नाम से, विलियम सिस्टर के नाम से जो टेनिस का जगत है या फिर कह सकते हैं जो टेनिस की दुनिया है उसमें जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्रू कॉलर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, एक ट्रू कॉलर एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी गई है एडम गिलक्रिस्ट के द्वारा। और एडम गिलक्रिस्ट आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है उसके टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जब पाकिस्तान गए थे मिल्खा सिंह और वहां पर जब उन्होंने 400 मीटर की रेस फिनिश की, तो जी हाँ, उनको दौड़ता हुआ देखकर जो वहां के ओल्ड ऑन दैट टाइम जो वहां पर अयूब खान के नाम से, आई थिंक जो वहां पर प्रेसिडेंट थे, जो जनरल कह सकते हैं, जो एक तरह से जो सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। सो तभी से इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद, जी हाँ, SASC का गठन कब और किस वर्ष किया गया है। तो जी हाँ, यहाँ पर जो आपकी दक्षिण एशियाई खेल परिषद है इसका गठन किया गया है 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता कौन है। तो उरुग्वे रहा था, और जी हाँ, उरुग्वे के अंदर ही खेला गया था। आप सभी को पता होगा कि 1930 के अंदर, ठीक है, जो पहला आपका फीफा या फिर कह सकते हैं जो विश्व कप आपका फुटबॉल का खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है। तो प्रसिद्ध उसेन बोल्ट, जी हाँ, जिनकी जो टाइमिंग अगर हम बात करें, जी हाँ, सिर्फ उन्होंने 9.58 सेकंड के अंदर, जी हाँ, 100 मीटर है वो कंप्लीट कर दी। चलिए, मैंने 1000 लिख दिया, 100 मीटर, जी हाँ, 100 मीटर फिनिश। और इसके साथ में आप 19.919 का जो उनका रिकॉर्ड है, जी हाँ, ये भी इन्हीं के नाम है 200 मीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कह सकते हैं जो अमेरिका है वो बेसबॉल, बास्केटबॉल और एक तरह से आपका जो वॉलीबॉल, जिसको शुरुआती दौर के अंदर मिंटोनेट कहा जाता, तो इन तीनों का ही जनक है। लेकिन यहाँ पर जो इनका राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो तुर्की का जो खेल है राष्ट्रीय वो है रेसलिंग, जी हाँ, कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो जी हाँ, पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है टेबल टेनिस, और ये है चीन का राष्ट्रीय खेल। भारत में पोलो खेल का प्रचलन है, किसने प्रारंभ किया था। तो जी हाँ, जो तुर्किस्ट लोग आए थे, जो तुर्क के कह सकते हैं निवासी थे, तुर्क के शासक जो भारत में आए हैं, भारत पर आक्रमण किया, तो यहाँ पर पोलो खेल है इन्हीं की देन है। और इसके साथ में ये कह सकते हैं कि पोलो या फिर इसको शुरुआती दौर के अंदर कहा जाता था चौगान। जी हाँ, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि चौगान खेलते वक्त है या फिर पोलो खेलते वक्त किस राजा की मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई है, वो चौगान खेलते वक्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शतरंज का जन्मदाता देश है किसे कहा जाता है। जी हाँ, शतरंज, चौपड़, पासे, ठीक है, या फिर जुआ जिसको कहा जाता है, गैम्बिट जो पुराने टाइम पे खेला जाता है, तो ये है आपका, जी हाँ, भारत की दिन। और महाभारत में भी आपने देखा होगा जब पासे चले थे वहां पर शकुनी ने, ठीक है, और जी हाँ, शकुनी की चाल में आप कह सकते हैं कि जो पांडव है वो आ गए थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल के शुरुआत किस देश से हुई है। तो क्रिकेट की जो शुरुआत हुई है ये है इंग्लैंड से। और जी हाँ, क्रिकेट को अगर हिंदी में कहीं ना, जो
पुरानी भाषा में भाई बड़ा ही अजीब नाम इसका लिया जाता है कि लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। तो ये एक बड़ा ही अजीब नाम है, ठीक है। और इसको कह सकते हैं कि शुरुआत का जो कह सकते हैं कि जो क्रिकेट का है इसे क्लब बॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर प्लेइंग की बात की है तो 5-5 दोनों तरफ खिलाड़ी रहते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो भाई प्रत्यक्ष रूप से भाई अगर आप बात करें तो डायरेक्टली जो आपके प्लेयर खेलते हैं वो 7 प्लेयर खेलते हैं। और अगर इनमें आप जी हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5-5 प्लेयर खेलते हैं तो मीन्स यहाँ पर जो आपके 7 प्लेयर हैं वो सब्स्टिट्यूशन में रहते हैं, और यहाँ पर जो 7 प्लेयर खेलते हैं तो यहाँ पर 5 प्लेयर हैं वो सब्स्टिट्यूशन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर जी हाँ मिल्खा सिंह को जाना जाता है, सॉरी मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर जाना जाता है। और जी हाँ 1928 1932, ठीक है, याद रखिए 1928 1932 और सॉरी ये 1932 और 1936, ठीक है। ये 3 ओलंपिक ऐसे हैं जिसमें मेजर ध्यानचंद ने एक अहम भूमिका निभाई है भारत को गोल्ड दिलाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि दादा के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो दद्दा या फिर दादा के नाम से जाना जाता है वो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, ठीक है। और इसके साथ में जो सौरव गांगुली है उनको बंगाल टाइगर और दादा उनको भी कहा जाता है, ठीक है, क्रिकेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोजिंग एम्पायर के नाम से कौन जाने जाते हैं। जी हाँ, डोजिंग एम्पायर के नाम से जाने जाते हैं डेविड शफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन क्वेश्चन में पूछा गया कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है सुनील गावस्कर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट में किसी टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि क्रिकेट में टर्मिनेटर के नाम से कौन से खिलाड़ी जाने जाते हैं। तो ये हैं हरभजन सिंह, जी हाँ, भज्जी भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये है हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध कपिल देव, और जिन्होंने 1983 का जो वर्ल्ड कप है वो भारत को दिलाया था, भारत की कप्तानी की थी। और जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं अद्वितीय यहाँ पर एक असाधारण सा प्रदर्शन इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है। तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। नोवाक जोकोविच की यहाँ पर कह सकती है राष्ट्रीयता क्या है, या फिर किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है। तो भाई ये क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं, एस्टेट, जी हाँ, एस्टेट का एग्जाम हुआ था जहां तक मुझे याद है। एस्टेट ये 2018 और 19 के अंदर, ठीक है, दोनों ही सन के अंदर ये पूछा गया था। और इसका साथ में ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है जो यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था भाई, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। तो भाई कौन सा खिलाड़ी कौन सी देश की कह सकते हैं नागरिकता रखता है, ये चीजें भी आप याद कर लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो जी हाँ, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब दबा के एक बार जरूर कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मारिया शारापोवा किस देश की खिलाड़ी है। तो मारिया शारापोवा है जी हाँ रशिया की खिलाड़ी, और जी हाँ इन पे बैन भी लगाया गया था। जी हाँ, अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि इनके ऊपर डोपिंग का कुछ चार्जेस था जिसकी वजह से इन पे ओलंपिक में न खेलने का बैन भी लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश के खिलाड़ी हैं। तो डिएगो मैराडोना है, ये हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कह सकते हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी और अर्जेंटीना की कह सकते हैं जो कोचिंग का भी ये काम करते थे, ठीक है, हाल फिलहाल में ये एक्सपायर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लैक पर्ल या फिर पेले के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो जी हाँ, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है, तो ये पूछा गया। सो ये फुटबॉल से संबंधित है। और पेले या फिर ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर किस खेल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल का खेल परिसर डायमंड के नाम से जाना जाता है या डायमंड कहलाता है। तो जी हाँ, बेसबॉल का जो ग्राउंड होता है, बेसबॉल का जो कह सकते हैं जो खेल का मैदान होता है उसको कहा जाता है डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड वार्नर किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति रंधावा किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ज्योति रंधावा किस खेल के खिलाड़ी हैं, ठीक है, किस देश के नहीं, किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो ये हैं गोल्फ के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बाराम, जी हाँ, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित हैं, किस खेल से संबंध रखते हैं। तो ये है तीरंदाजी, आर्चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश भूपति किस खेल के से संबंधित है। तो ये टेनिस से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुक्केबाजी के स्पर्धा में
कितने कितने मिनट के राउंड होते हैं? तो भाई 3-3 मिनट के राउंड चलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जहाँ जो मुक्केबाजी खिलाड़ी करते हैं उसको मुक्केबाज या फिर प्यूजिलेट्स, जी हाँ प्यूजिलेट्स वैसे मुक्केबाजी में कहा जाता है। और क्वींसबेरी, एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, जनरल क्वेश्चन है कि क्वींसबेरी है वो किस खेल से संबंधित टर्म है, ठीक है, या फिर क्वींसबेरी रूल्स है वो कहाँ पर अपनाए जाते हैं, तो वो मुक्केबाजी के अंदर रहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि मुक्केबाजी एक ऐसा कह सकते हैं कि जो खेलने का मैदान जिसको रिंग कहा जाता है, जी हाँ रिंग के मैदान में खेला जाता है, लेकिन ये होता क्या है, स्क्वायर में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे, और भाई ऑलरेडी मैं आपके बता चुका हूं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? तो विजेंद्र सिंह, जी हाँ यहाँ पर कह सकते हैं कि ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, और यहाँ पर बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, और अभी हाल फिलहाल में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपना कैरियर बना रहे हैं। गैरी कास्पारोव कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? तो गैरी कास्पारोव का संबंध है शतरंज खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत सेठी का संबंध है वो किस खेल से है? तो गीत सेठी का जो संबंध है वो बिलियर्ड्स खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड बैकम किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सानिया मिर्जा का खेल कौन सा है? तो सानिया मिर्जा जो संबंधित है वो है टेनिस खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो जी हाँ पंकज अडवाणी है ये बिलियर्ड्स खेल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगी आपकी फुटबॉल से। और क्वेश्चन कैसे लगे, जी हाँ जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो गगन नारंग है ये आपकी एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। पीवी संधू का खेल कौन सा है? तो पीवी संधू, जी हाँ बैडमिंटन स्टार, और ये कह सकते हैं कि 2016 में इनका आया था यहाँ पर सिल्वर मेडल, और उसके बाद में इन्होंने लिया है 2021 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल। और जी हाँ 2 ओलंपिक में कॉन्जिक्यूटिव 2 मेडल लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है, और हाल फिलहाल में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता? तो मुक्केबाजी का खेल परिसर है, भाई मैंने आपको बताया था, देखिए रिंग का मतलब होता है कोई गोल चीज है ना, लेकिन ये खेली जाती है किसमें, स्क्वायर में खेली जाती है, तो रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो इनको रेंज कहा जाता है, ठीक है, शूटिंग रेंज या फिर तीरंदाजी की रेंज, ठीक है, आर्चरी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है उसको एरिना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जी हाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपसे कि कौन सा मैदान है सबसे बड़ा होता है? तो पोलो का मैदान आकार में सबसे बड़ा रहता है। तो जी हाँ हम पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल, आपका अपना दोस्त पवन कुमार विश्वजीत, आपको टेलीग्राम, फेसबुक पेज और साथ में यूट्यूब पर अवेलेबल करवाता है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को रिंग, भाई यहाँ पर रिंग लिख रखा है लेकिन ये रिंक लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, रिंक इसको कहा जाता है, ठीक है, रिंक होती है, ठीक है, स्केटिंग रिंक और आइस स्केटिंग रिंक, ठीक है, आपने जरूर नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस खेल का खेल परिसर है, कोर्स कहलाता है? तो ये गोल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो जहां पर तैराकी की जाती है, स्विमिंग की जाती है, उसको पूल कहा जाता है, ठीक है, स्विमिंग पूल, आपने नाम जरूर सुना होगा। दीपा करमारकर जी हाँ किस खेल से संबंधित है? और 2016, जी हाँ 2016 का वो आप कैसे भूल सकते हैं समा, जहां पर पहली ये खिलाड़ी बनी है जिसने 4th प्लेस है अपने इवेंट्स में हासिल की है, ओलंपिक में 4th प्लेस, ठीक है। मेडल तो यहाँ पर चूक गई थी, लेकिन जी हाँ इनकी कह सकते हैं कि जो गेम खेलने की कला है वो काफी प्रभावित करने वाली थी, और 4th प्लेस इन्होंने हासिल की। दीपा करमारकर जी हाँ जिम्नास्टिक की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कानपुर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो भाई क्रिकेट पिच की लंबाई अगर आप मीटर में आपसे पूछ लिया जाए तो जी हाँ मीटर में आप बताएंगे यहाँ पर 20.12 मीटर, और अगर आपसे यार्ड्स में पूछ लिया जाए तो 22 यार्ड्स, जी हाँ 22 गज की पट्टी होती है, पिच होती है। और आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिकेट कहाँ पर खेली जाती है? तो क्रिकेट है पिच पर खेली जाती है, और उस पिच की बाउंड्री बनाई जाती है, ठीक है, बाउंड्री बनाई जाती है, याद रखिए दोस्तों, बाउंड्री बनाई जाती है जहां से बॉल अगर बिना टप्पा खाए, जी हाँ मैदान में अगर टप्पा ना खाए और बाहर चली जाए बाउंड्री से तो 6 होता है, और अगर अंदर टप्पा खाए या फिर जो बाउंड्री बनाई जाती है बाउंड्री को छू कर बाहर जाती है तो उसको 4 रन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया
गया है कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है वो हो जाएगी आपकी 7.32 मीटर। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है भाई कि क्रिकेट में एक बॉल पर कितने रन बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, जब एक बॉल एक गेंद डाली जाती है तो भाई उस पर कितने भी रन आप ले सकते हैं, कितने भी रन ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना कि आपको आउट नहीं होना है। अगर आप आउट हो गए तो जी हाँ, आप ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है। तो बैडमिंटन की जमीन से यहां पर पूछा गया कि ऊंचाई कितनी रहती है, तो ये हो जाएगी आपकी 1.59 मीटर। ठीक है, और यहां पर भाई अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो ये 5 फुट हो जाएगी। ठीक है, 5 फुट होगी कहां पर, ये बीच में होगी। ठीक है, बीच में जो नेट लगा होगा ना। ठीक है, और यहां पर अगर किनारे पे आप देखेंगे तो 5 फुट 1 इंच की हाइट यहां पर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मैराथन की कितनी दूरी होती है। तो मैराथन जो खिलाड़ी होता है उसको दौड़ना होता है 42.195 किलोमीटर। मैराथन दौड़ की दूरी अगर गज में आपसे पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं कि 26 मील 385 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती है। लाइन लिखा हुआ, लेन आप इसको पढ़िएगा क्योंकि खिलाड़ी है वो लेन में ही दौड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लेन में स्विमिंग करेगा तो ये 8 होती है। ठीक है, 8 से 10 भी बनाई जा सकती है, लेकिन 8 तो भाई स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, होना ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज के एक कीबोर्ड, जहाँ कीबोर्ड का मतलब, इसका कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पर शतरंज का कह सकते हैं जो बॉक्सेस रहता है। ठीक है, आप कह सकते हैं जो आपका बॉक्स तैयार किया जाता है उसमें कितने खाने होंगे। ठीक है, कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड वैसे इसने लिख रखा है। तो यहाँ पर 64 इसके अंदर खाने बनाए जाएंगे, 64 बॉक्सेस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल होते हैं। तो जो एक आपका गोल्फ का मैदान होगा वो कितना भी भाई कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आपके यहाँ पर ऐसे आपको जो होल बने होंगे ये टोटल आपके 18 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 18 में क्लिक कर देता हूँ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम है किस खेल से संबंधित है। तो वेम्बले स्टेडियम है ये फुटबॉल के लिए जाना जाता है। विश्व में क्रिकेट का मक्का और क्रिकेट का स्टेडियम किसे जाना जाता है। तो लॉर्ड्स का मैदान, जी हाँ, मक्का के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम है स्टेडियम का लॉर्ड्स का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम है किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो जी हाँ, ये कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी स्टेडियम है, इंग्लैंड के अंदर प्रसिद्ध है। डर्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम में आयोजित की जाती है। तो ये एप्सम स्टेडियम के अंदर आयोजित की जाती है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वानखेड़े स्टेडियम है ये मुंबई के अंदर बना हुआ है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है। तो ईडन गार्डन स्टेडियम है ये कोलकाता के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, जी हाँ, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, और जिसको कहा जाता है आजकल अरुण जेटली, ठीक है, स्टेडियम, तो अरुण जेटली स्टेडियम है ये आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम है कहां पर है। सो ये आपका इंग्लैंड के अंदर बना हुआ। ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मोइनुल हक स्टेडियम है कहां पर बना हुआ है। तो मोइनुल हक स्टेडियम है ये आपका पटना के अंदर बना हुआ है। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना। तो 1983 के अंदर बना था, कपिल देव की अगवानी में। ठीक है, कपिल देव कप्तान थे उस टीम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है। सो सुब्रोतो कप है ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए, जी हाँ, जब 1983 में मैच खेला गया था तो जो आप कह सकते हैं जो मैच था वो 60 ओवर का था। ठीक है, फिर 2007 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता है वो 20 ओवर का था। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। और इसके बाद में जब हमने 2011 के अंदर मैच जीता है, मींस वर्ल्ड कप जीता है, तो वो 50 ओवर का था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 60 ओवर के फॉर्मेट का, 50 ओवर के फॉर्मेट का और 20 ओवर के फॉर्मेट का जो वर्ल्ड कप है वो भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जिसके पास में तीनों ही वर्ल्ड कप, जी हाँ, 60 ओवर का, 50 ओवर का और आपका 20 ओवर का है। ठीक है, आई थिंक ये जानकारी आपको पहले भी होगी और अगर नहीं थी तो चलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की सुधीरमन कप है किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका बैडमिंटन से हो जाएगा। सीके नायडू कप है किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की डेविस कप का संबंध है किस खेल से है। तो डेविस कप है ये आपका होता है लॉन टेनिस से रिलेटेड। ड्यूरेंट कप का संबंध है किस खेल से है। तो ड्यूरेंट कप है ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है और पहला जो ड्यूरेंट कप है ये आपका शिमला के अंदर खेला गया था। ठीक है, याद रखेगा 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप है किस खेल से संबंधित है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप है ये आपका गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर रहता है। तो ये 4 वर्षों का अंतर रहता है और जो एक ओलंपिक आपका ग्रीष्मकालीन चलता है तो वो 16 दिन तक चलता है। हो सकता है मे बी ये भी आपसे पूछ लिया जाए। कर्णम मलेश्वरी, जी हाँ, कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर लिखा हुआ
लिफ्टिंग, ठीक है। तो भाई इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। भारोत्तोलन, भाई मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए भारोत्तोलन, ठीक है। बड़ी बड़ी अजीब रहती है ना, ठीक है। चलिए मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। वेट लिफ्टिंग भाई याद रख लीजिएगा, वेट लिफ्टिंग का खेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है, तो एजरा कप है ये आपका पोलो से संबंधित हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रणजी ट्रॉफी जी हाँ महाराजा रणजीत सिंह की कह सकते हैं कि याद में शुरुआत की गई है, ठीक है। और ये आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि संतोष ट्रॉफी का संबंध है किस खेल से, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है ये फुटबॉल खेल से है। पेनल्टी, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक है कितनी दूरी से मारा जाता है, तो ये 8 गज की दूरी से मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगा का कप है किस खेल से संबंधित है, तो आगा का कप है ये आपका हॉकी से संबंधित हो जाएगा। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। चाइना मैन, जी हाँ चाइना मैन है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। गैम्बिट वर्ड है किसके लिए यूज किया जाता है या किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका शतरंज से संबंधित हो जाएगा। नॉकआउट शब्द है किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो वैसे तो नॉकआउट है टूर्नामेंट के टाइप रहते हैं, लेकिन जो नॉकआउट वर्ड है ये आपका मुक्केबाजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी रहेगी, तो ये 60 मिनट का आपका खेल का टाइम रहेगा, जिसमें आपके 15-15 मिनट के, ठीक है, 15-15 मिनट के भाई आपके 4 क्वार्टर आपके खेले जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर आपके खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशियाई गेम्स की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है, तो जी हाँ एशियाई गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश है इंडिया। जी हाँ नई दिल्ली के अंदर खेले गए थे 1951 के अंदर, 91 नहीं भाई 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू किस खेल से संबंधित है, तो जो क्यू है ये आपका बिलियर्ड से संबंधित हो जाएगा। किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है, तो जी हाँ ये आपका जुड़ा हुआ है क्रिकेट के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोल्डन हैट्रिक्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये बलवीर सिंह। जी हाँ बलवीर सिंह भी हॉकी के अंदर 2 खिलाड़ी हुए, तो एक को नाम जाना जाता है बलवीर सिंह सीनियर और एक को जाना जाता है बलवीर सिंह जूनियर के नाम से। तो जो बलवीर सिंह सीनियर, कई बार आपको लिखा मिलेगा बलवीर सिंह सीनियर की लिखी हुई है गोल्डन हैट्रिक्स, ठीक है। और ये वो बलवीर सिंह सीनियर हैं जिसने 1956 के अंदर भारत को जी हाँ ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है, तो जी हाँ गोल्डन गर्ल के नाम से लिखी हुई है पीटी उषा की आत्मकथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है रोलैंड पेरी, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक है किसकी लिखी हुई है, तो जो सनी डेज नामक पुस्तक है ये सुनील गावस्कर की लिखी हुई है। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है, सो जो प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा है ये है सचिन तेंदुलकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत है किस वर्ष की गई है, तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1961 के अंदर की गई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी भाई नहीं किया तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये 1985 में शुरू किया गया है कोचिज को देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलाड़ियों के लिए भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, तो भाई पहले जी हाँ 1991-92 से जब तक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत नहीं की गई थी, जिसको शुरुआत में जाना जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, सो उससे पहले जी हाँ ये था आपका अर्जुन पुरस्कार सबसे बड़ा। याद रखिएगा, हो सकता है भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 1991-92 से पहले भारत का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा था, तो अर्जुन पुरस्कार था। फिर 1991-92 में शुरुआत की गई है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, तो ये सबसे बड़ा हो गया क्योंकि इसके अंदर 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे खिलाड़ी को। और जी हाँ अब इसका नाम 2021 में चेंज कर दिया गया और नाम इसका रख दिया गया अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और अभी हाल फिलहाल में जी हाँ 2020 में याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो कह सकते हैं जो कैश प्राइज मनी है वो 25 लाख रुपए कर दी गई थी, तो अभी इसको नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो इसके 25 लाख रुपए कैश प्राइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता कौन है, तो जी हाँ पहला पद्मश्री विजेता ये है मिल्खा सिंह, इनको दिया गया था 1959 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे, तो जो पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम है ये आपके एथेंस में शुरू किए गए थे और इनको एथेंस में शुरू करने का रीजन 1896 में यही था कि जो एथेंस के अंदर ही या फिर कह सकते ग्रीक है यूनान है इसी के अंदर ही सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं प्राचीन खेल के, ठीक है। तो और एथेंस में ही आपके
आपके पहले खेले जाते थे ओलंपिक, तो वहीं से इनका शुरुआत है मॉडर्न ओलंपिक के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक है वो आयोजित नहीं किए गए हैं। तो भाई ये आपके वैसे तो जी हाँ कह सकते हैं कि इनकी जो डेट है आई थिंक 1916 का जो है ये आपका रखा गया था अफ्रीका के अंदर ही, ठीक है, लेकिन आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से आपका नहीं खेला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, और हाँ भाई दोस्तों एक और चीज है, याद रखिएगा 1916 का जो आपका था ये 6th ओलंपिक था, ठीक है। अब 1940 का जो ओलंपिक था, आप सभी को पता है कि 1940 का ओलंपिक भी नहीं खेला गया है, 1944 का ओलंपिक भी नहीं खेला गया है, लेकिन ये ओलंपिक की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अब तक जो हमारे ओलंपिक हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये आपके 32 हो चुके हैं, ठीक है, अभी तक 32 हो चुके हैं, जिसमें से 3 है नहीं हुए हैं, लेकिन उनको फिर भी एडिशन में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये, चलिए, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा रंग है वो किस हरा रंग का जो रिंग है वो किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि IAAF का मुख्यालय कहां है? तो ये आपका मोनाको के अंदर बनाया गया है। और भाई IAAF को, जी हां, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन को अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। जिस वर्ड पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूं ना, इस चीज को याद रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से अब इसको जाना जाता है, ठीक है। 2019 से इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सवाई मानसिंह स्टेडियम है वो कहां पर है? जी हां, सवाई मानसिंह स्टेडियम को SMS स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई? SMS स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, और ये आपका जयपुर के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय है किसे जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय है बैरन पीरी डी कुबर्टिन को जाता है, और ये जी हां फ्रांस के नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम में किस कहां पर फहराया गया? तो ये आपका 1920 में एटमवर्प बेल्जियम, कह सकते हैं कि एटमवर्प ओलंपिक में 1920 में फहराया गया। और जो ओलंपिक ध्वज है ये डिजाइन आपका बनकर तैयार हुआ था 1913 में, और 1914 के अंदर है इसको फहराया जाने के लिए, जी हाँ, जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है ओलंपिक कमेटी की, उसमें डिसीजन लिया गया था कि 1916 में इसको फहराया जाएगा, लेकिन आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ये नहीं फहराया गया, तो 1920 में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो जी हाँ, भारत की जो हॉकी टीम है पहली बार इन्होंने 1928 में ही पार्टिसिपेट किया था, और 1928 से में ही हमने गोल्ड मेडल जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में जो ओलंपिक कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये पेरिस के अंदर होगा, और ये 33rd नंबर होगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा 33rd नंबर। और 2028 के अंदर आपका लॉस एंजलिस के अंदर खेला जाएगा 34वां, ठीक है, 34th नंबर। और इसके साथ में जो 35th नंबर है ये आपका खेला जाएगा 2032 ब्रिस्बेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 रंग किसके प्रतीक हैं? तो जी हाँ, ये जो 5 रंग है ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक है किस वर्ष जीता है? तो ये जीता था 1948 में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो भारत का राष्ट्रीय गान है पहले किस ओलंपिक में बजा है? तो भाई 1948 में जब हमारा भारत आजाद हो गया था, तो उस टाइम पे जी हाँ जनगण मन अधिनायक है बजाया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले कॉमनवेल्थ गेम है कहां पर हुए थे? तो हैमिल्टन कनाडा के अंदर 1930 में आपके खेले गए हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल है। और जी हाँ, आजकल हाल फिलहाल में जो श्रीलंका है वो अपने ही देश के नागरिकों से जूझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है वही आपसे, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन है कहां पर हुआ? तो 1930 के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किए गए? तो हैमिल्टन कनाडा के अंदर आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुए हैं? तो एशियाई खेल है जो पहली बार है ये आपके नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए हैं। ये प्रथम एशियाई खेलों का जो शुभंकर है वो क्या था? तो ये जंतर मंतर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, और देखिए यहाँ पर है जंतर मंतर भाई पहले एशियन गेम्स का, ठीक है। और दूसरे का क्या है? अप्पू, भाई कौन सा है? अप्पू, याद रखेगा, चप्पू अप्पू, ठीक है, अप्पू चप्पू इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। और जब ये 1982 के अंदर आपके करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसको जाता? तो ये भारत को ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि रणजीत ट्रॉफी या फिर रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो 1933, भाई कहीं पे 1932 लिखा है, कहीं पे 1934 लिखा है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, थोड़ा कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, मैं बताने वाला था। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप कि मुझे कमेंट कर पाए, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत है वो 1933 में है, 1932 में या फिर 1934 में है? ये आपको 3 ऑप्शन, और इन 3 ऑप्शन में से आप पर राइट मुझे लिख कर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसके जी हाँ कमेंट को हम पिन अप यहाँ पर करेंगे, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप का पहला मैच बांध देश कौन था? भाई जीतने वाला देश, ठीक है। बांध भाई गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। जीतने वाला देश कौन है? तो उरुग्वे ने जीता था, ठीक है, पहला विश्व कप पहला मैच, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग है शुरुआत हुई है। तो भाई इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की जो शुरुआत है 2008 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कहां से हुई है। तो पेरिस ओलंपिक से 1900 से शुरू हुई है। तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि इंडियन सुपर लीग की शुरुआत है कब और किस वर्ष की गई है। ठीक है, तो ये आपकी शुरुआत की गई है इंडियन सुपर लीग की, ये 2013 से की गई है। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत है, ठीक है, हॉकी इंडिया लीग या फिर इंडियन सुपर लीग है, तो ये आपका खेला गया है 2013 से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है। तो हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, IHF के नाम से जानी जाती है। भारत में राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान, जी हाँ, जिसको जाना जाता है NSNIS के नाम से, ठीक है, तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये आपका पटियाला के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो भाई ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, पटियाला के अंदर रहेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जी हाँ, BCCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई के अंदर है, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का BCCI का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट को फतेह करने में सफलता हासिल हुई थी। तो 1953 में हासिल हुई थी, ठीक है, तो भाई आपने याद होगा कि तेंजिंग नोर्गे, जी हाँ, अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही कौन है। तो भाई संतोष यादव और जी हाँ हाल फिलहाल में अनीता कुंडू, जी हाँ, और अनीता कुंडू के बारे में आपको बता दूं कि अनीता कुंडू भाई यहाँ पर ये हिसार, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, और इसके साथ में भाई ये नेपाल की साइड से और चीन की साइड से, जी हाँ, दोनों ही साइड से फतेह करने वाली, ठीक है, एवरेस्ट को, ये पहली महिला खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे। तो भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान है ये CK नायडू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो पहले भारतीय खिलाड़ी है महेश भूपति। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला का नाम क्या है। तो इनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ है। तो सन 1900 से जो टेस्ट क्रिकेट में आप कह सकते हैं कि जो 6 गेंदों का ओवर है वो प्रारंभ किया गया है। और इसके साथ में आप याद रखिएगा 1900 के ओलंपिक में ही, जी हाँ, पेरिस ओलंपिक में ही इसको क्रिकेट को शामिल किया गया था एक ही बार, और उसके बाद में इसको हटा दिया गया। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है। तो जी हाँ, हिमा दास को जाना जाता है, ठीक है। डिंग मुंह बोला नाम वैसे लिख रखा है, ठीक है ना, देखिए बड़ा अजीब सा नाम लिख रखा है भाई। इसका मतलब होगा कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना है, निक नेम, ठीक है, निक नेम है हिमा दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना खेल राज्य घोषित किया। तो भाई मलखंभ जो घोषित किया है ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी मैराथन दौड़ है, हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित की जाती है। तो त्रिचूर के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू आयोजित किया जाता है। तो भाई जल्लीकट्टू एक तरह से जो सांड होता है, बैल होता है, ठीक है, जिसको छेड़ दिया जाए, और जहां आपको पता है कि बैल के अंदर इतनी ताकत, और सांड जी हाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ है और जो मेहनत का प्रतीक होता है। तो जी हाँ, ये जो जल्लीकट्टू है उसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम या फिर कह सकते हैं एक तरह से जो प्रथा है, खेल है, ये आपका तमिलनाडु के अंदर खेला जाता है, और इसमें भाई चोट भी बहुत ज्यादा लगती है। नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। तो जी हाँ, नरेंद्र हिरवानी ने एक टेस्ट मैच के अंदर ही 16 विकेट है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ लिए थे। आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल क्या है। तो ये है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है ये है रग्बी फुटबॉल। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। आइस हॉकी, जी हाँ, कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो आइस हॉकी है ये आपका कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गोरी कैस्परोव वो किस देश से संबंधित है। तो ये रूस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं शोएब अख्तर, ठीक है। और सबसे फास्टेस्ट बॉल डालने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये है कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो भाई जो शीतकालीन ओलंपिक है ये बीजिंग चीन के अंदर आपके खेले गए हैं। तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए, जहां फटाफट से मेरी कोशिश यही थी कि फटाफट से आपको यहां पर करवाए जाएं,
ठीक है, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन। सो कैसी लगी सीरीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। आपका एक कमेंट जी हाँ एक तरह से मेरे लिए एक नई ऊर्जा का संचार करता है और मुझे मोटिवेट करता है कि आई विल प्रोवाइड टू यू बेस्ट सीरीज फॉर योर बेस्ट कॉम्पिटिशंस। सो आई होप कि ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर सीरीज अच्छी लगी है तो जी हाँ लाइक वाला बटन, जी हाँ अंगूठे वाला ठेंगा मुझे जरूर दिखाएगा। ठेंगा आप उल्टा दिखा सकते हैं, सीधा दिखा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। और भाई शेयर अपने दोस्तों के साथ में जरूर कीजिएगा। हो सकता है मे भी आपको सीरीज अच्छी ना लगी हो, आपको सीरीज अच्छी लगी है तो जी हाँ 10 को रिकमेंड कीजिएगा। और अगर आपको जी हाँ सीरीज अच्छी नहीं लगे तो एक को रिकमेंड कर दीजिए और बोल दीजिएगा कि भैया अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी देख लीजिए, अगर नहीं लगे तो भाई जी हाँ डिसलाइक करके वापस आ जाना। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी साथी सब्सक्राइब कर रहे हैं बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।